आज की इस वीडियो में हम लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो क्या ये राइट टाइम है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का या फिर हमें अभी भी इंतज़ार करना चाहिए। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये राइट टाइम है या नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एक बेस्ट फंड लमसम के लिए वो कौन सा है मेरी नज़र में, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या ये राइट टाइम है या नहीं है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि जी हाँ, ये राइट टाइम है, आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ ध्यान देने वाली है। देखिए, अभी मार्केट की जो कंडीशन ख़राब है, असल में इंडिया और कनाडा के साथ कुछ मतलब मैटर चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट का कंडीशन ख़राब है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मार्केट की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मैं याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, और भी ज़्यादा मार्केट की कंडीशन ख़राब हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको लमसम करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका अपना टोटल कैपिटल यहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है लमसम के ज़रिए, तो आपको पूरा 1,00,000 रुपये मार्केट के इसी लेवल पे आज की डेट में या 2 दिन 4 दिन के बीच में, मतलब एक ही बार में आपको टोटल 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। हो सके तो आप 25 करके इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है मार्केट और भी गिरे तो आपका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है ना। देखिए, सबसे पहले एक बात को याद रखिए, मार्केट में गिरावट आती है, मार्केट में रैली भी आती है, तो ये सब चलता रहता है। मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है, समझ रहे कि नहीं। मार्केट गिरने से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, मुझे पता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप एक अवसर के रूप में भी ले सकते हैं, इसको आप एक मौका भी समझ सकते हैं। चाहे आप लमसम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मानकर चलिए, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर मार्केट में गिरावट हो गई है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत का जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतने का आप स्टेप अप कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा और प्रॉफिटेबल हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ही अगर आपने लमसम किया है तो उसमें और भी ज़्यादा पैसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर मार्केट के ऊंचाई मतलब ऊपर हिस्से में, मतलब बिल्कुल मार्केट जब ऊपर के हिस्से में थी, समझ रहे कि नहीं, मार्केट जब बिल्कुल हाई लेवल पर थी उस टाइम पे आपने लमसम कर दिया तो आज की डेट में यकीनन आपकी पोर्टफोलियो नेगेटिव में शो हो रही होगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत का जितना आपसे हो सके लमसम कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपने टोटल पैसे को एक ही टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसको 2 बार 3 बार करके इन्वेस्टमेंट करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने जैसा कि कहा है कि मार्केट में और भी गिरावट हो सकती है। मानकर चलिए 25,000 रुपये का आपने लमसम किया, फिर हो सकता है हफ्ता दिन बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद और भी गिरावट हो जाए, हफ्ता होते होते और भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाए, फिर उस लेवल पर आप थोड़ा बहुत का लमसम कर दीजिए, मतलब 25,000 का कर दीजिए, 50,000 का कर दीजिए, फिर वेट करिए हफ्ता दिन 10 दिन, देखिए मार्केट की क्या कंडीशन रहती है, उस हिसाब से आप लमसम करिए। तो इस तरीके से आपको लमसम करना है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो मेरी नज़र में कौन सा बहुत ही बेस्ट फंड है जो कि लमसम के लिए बिल्कुल ही सूटेबल है और हर किसी के लिए जो उस कैटेगरी के हिसाब से मतलब रिस्क वगैरह ले सकता है, समझ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सूटेबल ये फंड है। वो है एसबीआई का फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप। जी हाँ, ये एक बहुत ही बेस्ट फंड है। आखिर इस फंड को मैंने क्यों सिलेक्शन किया है, इस फंड को मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट क्यों कहा है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला रीज़न है कि इसकी रेटिंग अगर आप देखेंगे तो 5 स्टार की रेटिंग है, समझ रहे हैं कि नहीं। इस फंड की रेटिंग क्या, मैं बोला 5 स्टार की रेटिंग है। उसके बाद फंड साइज़ की अगर बात की जाए तो 12,555 करोड़ का फंड साइज़ है। और होल्डिंग्स की बात की जाए तो अमेजिंग, बहुत ही बेस्ट होल्डिंग्स है, नो डाउट। आपको इसके लिए सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। इस फंड ने ओवरऑल जो रिटर्न्स दिए हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन ओवरऑल रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 19.97% का रिटर्न्स दिया है। जबकि अगर ग्रो एप्लीकेशन में जब आप इसके रिटर्न्स को देखेंगे तो वहाँ पर 19 पॉइंट मतलब 19
19.99% का रिटर्न्स देखने को मिलता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 19.97% का ही रिटर्न्स दिया है। इस हिसाब से हम कैलकुलेशन ज़रा करके देखते हैं कि अगर हम 10 साल के लिए और 15 साल के लिए और 20 साल के लिए 1 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करें लमसम के ज़रिए तो हमें कितना मिल सकता है। इतना आप समझ चुके हैं। तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए कि 1 लाख रुपए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 17% का ही रिटर्न्स मिलेगा। 19% का रिटर्न्स मैंने बताया है, लेकिन 17% का ही रिटर्न्स हम जोड़ेंगे कि 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए अगर हम 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे 17% का रिटर्न्स मिलेगा तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट तो 1 लाख रुपये होगा ही होगा। उसके बाद उस पर हमें रिटर्न्स कितना मिलेगा और टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10 साल के लिए अगर हम 1 लाख रुपये को लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट तो 1 लाख रुपया होगा। उसके बाद उस पर जो हमारे को रिटर्न्स मिलेगा वो 3,80,683 रुपये होगा। समझ रहे कि नहीं। और टोटल अमाउंट जो हमें मिलेगा 4,80,683 रुपये होगा। उसके बाद सेम अमाउंट को यानी 1 लाख रुपये को अगर हम लमसम करें 15 साल के लिए तो उस पर जो हमें रिटर्न्स मिलेगा वो मिलेगा 9,53,872 रुपये। और टोटल अमाउंट जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा 10,53,872 रुपये। और सेम अमाउंट को अगर हम 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर मुझे सेम रिटर्न्स मिलेगा, मतलब 17% का रिटर्न्स मिलेगा, तो हमारा जो रिटर्न्स सिर्फ उस पर मिलेगा 1 लाख रुपये पे वो होगा 22,10,560 रुपये। और टोटल अमाउंट जो हमारे को मिलेगा वो मिलेगा कितना 23,10,560 रुपये। तो ये था 10 साल, 15 साल और 20 साल का कैलकुलेशन। अब लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये फंड आपके रिस्क प्रोफाइल और उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजोन आपके गोल से मैच करता हो। ज़रूरी ये चीज़ नहीं है। अगर आपके टाइम होरिजोन, इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है, उसके बाद रिस्क प्रोफाइल से कोई और फंड मैच कर रहा हो तो आप किसी और भी फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको SBI मैग्ना मिड कैप में ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।